राम राम हरो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिन मिटो वर्ण विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जिनकी पद रज परासिता हंसे उतरी गए पार नमो अचर पर ब्रह्म को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ा सन्मुख रहूं गुरु सावल भगवन जन वीरम के वंदना अनंत कोटि निज शरणो शत गुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम नित व्रत संगत साधकी आजीवन मुगत सुखराम वार वार विनती करूं वार वार प्रणाम सतगुर का राम के चरण कमल विश्राम सब धरती कागज करूं सवन करम कटाए सात समुद्र शाही करूं श्रीगुण लिखो न जाए। अनंत भूषित 1008 सतगुरु शावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। सतगुरु शुक्राम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। राम सुनी संप्रदाय के जन्मदाता दाता तरियाग जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। एवं हमारे बड़े माताएं बहने प्यारे प्यारे बच्चों सभी को सुलभ हृदय से राम जी राम राम महाराज। कल हम लोगों ने समझा था विठ्ठल राम का संवाद संपूर्ण हुआ था। सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी शुरुआती दौर से लगातार हम लोग सिमरण कर रहे हैं। गुरु महिमा से शुरू हुआ विठ्ठल राम तक समझा। आज की श्रृंखला में सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित तात्या का संवाद है। सतगुरु सुखराम जी महाराज को एक राजा मिला जिसका नाम तात्या था। महाराज साहब उस राजा के बीच में क्या क्या वार्तालाप हुई। महाराज साहब ने बड़े सुलभ और अच्छे ढंग से उस तात्या को समझाने का प्रयास किया।
तात्या के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, हो सकता वो प्रश्न हमारे भी हों। जैसे तात्या के मन में पहला प्रश्न था महाराज को देख करके कि कहो समाधि देश में क्या सुख लील विला, कहता तिया गुरुदेव जी कौन देश कौन वास, कौन देश कौन वास। गुरुदेव से तात्या पूछ रहा है कि हे बाबूजी महाराज, समाधि देश में क्या सुख है, क्या लीला है, क्या विलास है, कौन देश है, किसका वहां पर वास है। ये बाबूजी महाराज हमारे को बताओ। कितने सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि समाधि में क्या सुख है, क्या लीला है। तो बाबूजी महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूं कैसो होए, पर आनंद सुख वैकुंठ का दिल नहीं मानो कोई, दिल नहीं मानो कोई, ऐसा सुख देखे जाई। तिरुपति हुए जब हंस फिर सामान लगाई, सुनता तिया मालूम है जोए, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या मैं कहूं कैसा होए। महाराज साहब समझा रहे हैं उस तातिया को कि सुख तो कुछ भी हमारे को नहीं मालूम है कि वहां कैसा सुख है, परंतु वैकुंठ के आनंद सुख का भी दिल नहीं मानता। इस तरह का सुख समाधि में जाकर के देखता हूं। जब हंस सुख से तृप्त हो जाता है फिर समान लगती है। हे ताटिया सुनो, यह मालूम है समाधि के सुख में वो तृप्त हो जाता है। महामाई और प्रकृति आगे जो तू कहा, अजर लोग लग शोक की, निज मन कह दिल माए, निज मन कह दिल माए, देश नवागे होई, वाकी आगमो नाए, पुरस जानो पर सोई, सुखराम कहे सुनता दिया, देश पर करे माए, महामाई और प्रकृति आगे जो तू कहाए। महामाया से ही प्रकृति बनी है। ये जो पूरी प्रकृति का सारा है, अभी जो एक बीमारी पनपी थी 2020 में कोरोना, ये प्रकृति के द्वारा जब प्रकृति में बहुत ज्यादा खिलवाड़ होने लगती है तब प्रकृति स्वतः अपना स्वरूप बदलती है। तो महामाया से ही प्रकृति बनी, उससे आगे ज्योति का लोक है। अजर लोक यानी त्रुटि से पार ब्रह्म तक तेरे लोक के सुख निज मन यानी आत्म चेतन कहलाता है।
आगे हमारा सब फरमाते हैं 9 देश हैं, उनकी यहां गम नहीं है। पुरुष जानते भी हैं कि हे तात्या, उन देशों की अंतर में अनुभव से जानकारी होती है, अंतर अनुभव की जानकारी होती है। त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान, माया के सुन लोक में, देवत सुख वखान, देवत सुख वखान, देश प्रकृति के माई, प्रेम रूप सब सुख और दी से कुछ नाही, सुख राम ज्योत का लोक में, ज्योत तातिया जान, त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान, महिमा मेरी जान। अब महाराज साहब इस त्रिकुटी की बात कर रहे हैं। त्रिकुटी में जब सुरत द्वारा शब्द का ध्यान होता है, उस श्रुति के द्वारा शब्द पर ध्यान होता है, जब 5 इंद्रियों का सुख यानी स्त्री पुरुष के संयम सा सुख होता है। माया के लोक में देवताओं सा सुख आता है, प्रकृति के लोक में जब पहुंचते हो तो महाराज साहब फरमाते हैं कि प्रेम आता है और कुछ नहीं देखता। महाराज साहब फरमाते हैं ज्योति के लोक में ज्योत ही ज्योत है, अनहद शब्द रूपी ज्योति का अनुभव होता है। अजर लोक जाला के हैं, आनंद लोक में नाद, वज्र लोक में ब्रह्म है, जाचे तन को स्वाद, जाचे तन को स्वाद, इखर जो लोग कहावे, वहां अनाहद नाद खोल खिड़की जन जावे, सुको राम कहे सुनता तिया, इखर लोक समाद, अजर लोक जाला के हैं, आनंद लोक में नाद, आनंद लोक में नाद। अब महाराज साहब समझा रहे हैं, ब्रह्म का जो पद लिखने में नहीं आता, उस ब्रह्म के पदों को लिखने में नहीं आता, वो अलग है, उसको अजर लोग कहते हैं। आनंद लोक में नाद यानी शब्द होता है, नाद की धुनी आती है। आनंद लोक केवल पद के बाद आता है, वह दूसरा है। त्रिकुटी से हमारा साथ, त्रिकुटी से ब्रह्मांड के बीच महाराज साहब फरमाते हैं, अगर चल रहा है ध्यान, जहां चेतन को स्वाद आता है, उसे वज्र लोक यानी ब्रह्म का पद बताया है। शब्द का सुरत से ध्यान करते करते वो समाधि में हो जाता है, उठ के काम नहीं कर सकता। शब्द समाधि में बराबर सुनता है और बाहर की बातें भी सुनता है, उसे इखर लोक की समाधि कहती है।
महाराज साहब फरमाते जब इखर लोक में आपको ध्यान पहुंचतो है, आप बैठे तो और राम भजन कर रहे हो, ध्यान अवस्था में बैठे हो, वारी की बातें तो आप सुन सकते हो, लेकिन आप बोल नहीं सकते हो क्योंकि आप अंदरूनी अनुभव में हो। महाराज सर ने इखर लोक की समाधि बताई है। सतलोक सतस्वरूप है, जिंग शब्द तुने होए, आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहावे तोए, लोक कहावे तोए, फर्क ए तोड़ माही, गलनव तत् की देह, तेज सुख आनंदा माही, सुकुराम दूसरो लोकयो, दसमो द्वार दिखाए, फिर आयर तातिया, जन्म धरे नहीं कोई। महाराज साहब फरमाते हैं सतलोक, सतलोक की बात महाराज साहब कर रहे हैं। पार ब्रह्म में जिंग शब्द आने, पार ब्रह्म में जिंग शब्द के आगे केवल पद आनंद पद दो पदी लोग कहलाते हैं। जिंग की धुनी आती है, पीतल की थाली में चम्मच मारने पर जो छनकार प्रकट होती है वो धुनी प्रकट होती है, लेकिन उसमें और इसमें इतना सा फर्क है कि जीते जी चेतन के साथ इस देह में नव तत्लिंग शरीर से अलग हो जाना। जब तक शरीर पे फोकस रहेगा ध्यान नहीं होगा। नव तत्लिंग शरीर से अलग होना ही नव तत्लिंग शरीर का गलना है। उस पद में तेज सुख, एक केवल सुख, एक तेज सुख, आनंद ही आनंद है। महाराज साहब फरमाते हैं दूसरा लोक 10वां द्वार खोलकर केवल पद से आनंद पद में जाना ही दूसरा लोक है। आनंद पद में मिलने पर दूसरा जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। एक बार आनंद ब्रह्म में चले गए दोबारा नहीं आना पड़े। वो हमारा शास्त्र मानते घनों बार सृष्टि की रचना हो गई, आपको नहीं आना पड़ो। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सुरगुण विद छाड़, शीस सतगुरु पद धर है, बेचौरासी माए हंस कबहू नहीं आवे, नादेवत के लोग स्वर्ग में नाय रहावे, सुकुराम कहे सुनता तिया, वे नर ही नर होए, खंड ब्रह्मांड पिंड सोच के लेत समाधि जोए। इस ज्ञान को सुन सुनकर आनंद प्राप्ति का भेद हृदय में स्थिर करते हैं। महाराज साक्षी मोती रूपी ज्ञान को एक एक साखी को सुन सुन के इस अंतर हृदय में आनंद आवे तो महाराज सा फरमावे वो भेद हृदय में स्थिर है। सब सुरगुण की विधि को छोड़ के सिर पर सतगुरु के पद को धारण करे। वे हंस कभी भी 84 लाख
योनियों में जन्म धारण नहीं करते हैं, ना वो देवताओं के लोक में जाते हैं और ना वो स्वर्ग में रहते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं, हे तात्या सुनो, वे नर मनुष्य ही बनते हैं, खंड पिंड ब्रह्मांड की साधना कर समाधि लेते हैं। महाराज साहब का जीव या तो मोक्ष में आएगा, परम धाम जाएगा, या तो मनुष्य का मनुष्य बनेगा। कब? जब सत्संग की जागृति हो जाएगी, नैनछर की जागृति हो जाएगी। तत्व स्वरूपी गुरुदेव परक शरणे आवे, राम राम यो पद सिमर घट नाम जगावे। उलट पिछम के घाट मेरे 21 फोड़े, गिगन मंडल को छेंद आ त्रिकुटी मन जोड़े। सुको राम कहे सुनता तिया, ब्रह्म लोक वे जाए। वज्र पोल जन खोल के, 10 गया वायो माई। केवली भगवंतों के सत्य ज्ञान की समझ करके, सत्य ज्ञान को धारण करके शरण में, फिर सतगुरु विधि से सांस सांस में राम राम का सुमिरन करें। और घट में कंठ कमल पर महाराज साहब फरमाते हैं, इस कंठ कमल पर शब्द की जागृति करे। वंकनाल में उलटकर मेरुदंड की जो 21 गांठों को फोड़कर गिगन मंडल को छेद के त्रिकुटी पे आ जावे। 21 गांठ हैं, उन 21 गांठ से एक से दूसरी गांठ में शब्द प्रकट होता है, तो चट चट की आवाज प्रकट होती है। भजन में मन लगाकर सुक्ति से ध्यान करे तो महाराज साहब फरमाते हैं, हे तात्या सुनो, वे हंस ब्रह्मलोक में जाते हैं। वो जन वज्रपुल को खोलकर पार होते हैं। संत समा